जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज की वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। और लगभग 2 या 3 दिन से मैं आपको कोई अपडेट नहीं दे पा रहा था। रीज़न ये था कि मैं थोड़ा व्यस्तता में था और कहीं बाहर गया हुआ था, इसी वजह से मैं आपको कोई अपडेट नहीं दे पा रहा था। और एक तरीके से कुछ जानकारियाँ हैं जो कि आपको जानना बेहद ज़रूरी है। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि 15 मई के बाद से आपको कैंटोनमेंट की ओर से नए नोटिफिकेशन देखने मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। और लगभग 1 से 2 नोटिफिकेशन मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं। और एक कैंटोनमेंट के तो एग्ज़ाम डेट रिलीज़ कर दिया गया है। और बाकी कैंटोनमेंट से थोड़े थोड़े नोटिफिकेशन आउट हो रहे हैं, लेकिन इसकी ऑफिशियल साइट पर नहीं, डीजीडी की जो ऑफिशियल साइट होती है वहीं से निकलनी स्टार्ट हुई है। और मैंने आपको बताया था पहले ही कि आपके जो पेपर होंगे पहले डीजीडी के द्वारा सैंक्शन होंगे, यानी वहाँ से परमिशन पास होगा, उसके बाद ही आपके पेपर स्टार्ट होंगे। और क्या एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है, यानी प्रशासनिक कारण किस वजह से आपके पेपर को अभी फ़िलहाल के लिए थोड़े समय के लिए रोका गया है, यानी कि आपके एग्ज़ाम का डेट क्यों निकाला नहीं जा रहा है, वो देख लेते हैं। और क्या कुछ नोटिफिकेशन निकल कर आ रहा है उसको भी देख लेते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये डीजीडीई की ऑफिशियल साइट है। और इसके पहले की वीडियो में मैंने आपको लगभग 2 नए नोटिफिकेशन मैंने आपको पहले ही दिखा दिए थे। और अगर आप इसकी ऑफिशियल साइट पर जाएंगे तो इस समय लगातार आपके कंटोनमेंट से रिलेटेड ही नोटिफिकेशन इसमें निकाले जा रहे हैं। और सबसे ज़्यादा जो इसमें नोटिफिकेशन आपके ट्रांसफ़र और पोस्टिंग के रिलेटेड है। और इसके पहले आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि एक कैंटोनमेंट में आपका एक तरीके से धांधली चल रही थी करोड़ों रुपए की, जिसमें वहाँ के जो उच्च अधिकारी थे वो शामिल थे। यहाँ तक कि वहाँ के जो दिल्ली के जो एक सीनियर ऑफिसर थे, उनका नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा, वो भी इसमें शामिल थे और उनका भी नाम इसमें आया था। तो 2 कारण है इसमें आपके पोस्टिंग के और ट्रांसफ़र के। पहला कारण ये है कि जो वहाँ के उच्च अधिकारी हैं, कुछ कैंटोनमेंट के जो उच्च अधिकारी हैं वो रिटायर हो रहे हैं और उनकी जगह पर ही एडिशनल चार्ज दिया जा रहा है जो नीचे के ऑफिसर हैं उनको। और दूसरा बड़ा रीज़न ये है कि जब एक समय पर एक ही अधिकारी बहुत समय तक रह जाते हैं तो एक तरीके से वहाँ के जो लोकल लोग होते हैं या वहाँ के जो छोटे कर्मचारी होते हैं उनसे थोड़ी सी बॉन्डिंग हो जाती है। और इसी वजह से वहाँ पे थोड़ी सी भ्रष्टाचार दिखने को मिलता है। तो यही कारण है कि आपके ट्रांसफ़र पोस्टिंग लगातार किए जा रहे हैं। और इसके पहले की जो नोटिफिकेशन निकाला गया था, आपने देखा होगा, लखनऊ कैंटोनमेंट की ओर से निकाला गया था एक नोटिफिकेशन। और उसमें स्पष्ट रूप से बताया गया था कि आपके पेपर जून में कंडक्ट किए जाएंगे। और कुछ प्रशासनिक कारणों की वजह से आपके पेपर को जून तक कंडक्ट किया जाएगा। हालांकि पहले जो डेट बताया गया था मई बताया गया था, और फिलहाल के लिए उसको बढ़ा करके जून में कर दिया गया। और रीजन क्या बताया गया था, एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन की बात हो रही थी वो एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन यही सारे रीजन्स हैं। और इस नोटिफिकेशन को आप यहाँ पर जाकर के खुद भी पढ़ सकते हैं। और क्या कुछ है नोटिस में वो भी मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में समझा देता हूँ कि क्या कुछ है नोटिस में। और इसके पहले मैंने आपको लगभग 1 से 2 महत्वपूर्ण जो नोटिफिकेशन थे मैंने आपको बताए थे। यहाँ पर ये देख पा रहे होंगे 10 मई को निकाला गया था। उसके बाद यहाँ के स्टार्टिंग के जो 3-4 नोटिफिकेशन आप देख पा रहे होंगे, ये नोटिफिकेशन अभी इधर लगभग 1 से 2 या 3 दिन में निकाले गए नोटिफिकेशन हैं। और लगभग सारे में एक तरीके से कुछ में प्रमोशन का है और कुछ में ट्रांसफ़र का है, कुछ पोस्टिंग के इसमें नोटिफिकेशन आउट किए गए हैं। तो देख लेते हैं किस किस कैंटोनमेंट में और किस कैंटोनमेंट के तरीके से प्रमोशन या ट्रांसफ़र पोस्टिंग वगैरह हो रहे हैं, उसको देख लेते हैं। तो जैसा कि आप नोटिफिकेशन देख पा रहे होंगे, ये 17 मई का नोटिफिकेशन है। और आज फिलहाल 19 मई चल रही है। और यानी परसों निकाला गया था ये नोटिफिकेशन। और इसमें भी ट्रांसफ़र और पोस्टिंग से रिलेटेड है। और इसके पहले मैंने आपको बताया था। और फिलहाल इससे आपका कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन एक तरीके से जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन दिया गया था वही एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन ये है, यानी कि वहाँ पर एडिशनल चार्ज दिया जा रहा है दूसरे के कैंटोनमेंट के जो जूनियर ऑफिसर्स हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था। तो बस केवल आपको इतना समझना है कि एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन जो बताया गया था वो यही है कि आपके डिफरेंट डिफरेंट कैंटोनमेंट्स में आपके सीईओ को चेंज किया जा रहा है। और वहाँ के जो रिटायर ऑफिसर्स हैं उनको और उनकी जगह पे जो नीचे के जो ऑफिसर्स हैं उनको एक तरीके से प्रमोट कर करके उनको एडिशनल चार्ज दिया जा रहा है। तो इसी वजह से यही एक जो रीज़न बताया जा रहा था प्रशासनिक कारण, यही रीज़न है। और भी बहुत सारे रीजन्स है, ठीक है। और मैंने आपको पहले ही बताया कि किस किस कैंटोनमेंट का, अगर पढ़ के समझना चाहें तो आप पढ़ के भी समझ सकते हैं। विद द अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटिटेंट अथॉरिटी ऑनरेबल रक्षा मंत्रालय श्री सौरव राय प्रेजेंटली ऑन द परफॉर्मर स्ट्रेंथ ऑफ द डायरेक्टर जनरल consequent upon reversion from deputation is transferred and posted as director in the Directorate of Defence State Southern Command Pune against an existing vacancy। ठीक है। और चलिए अगले नोटिफिकेशन की ओर बढ़ते हैं और उसमें भी देख लेते हैं कि किस कंटोनमेंट के जो वहाँ के ऑफिसर्स हैं उनको प्रमोट किया जा रहा है या फिर ट्रांसफ़र वगैरह किया जा रहा है।
तो ये भी नोटिफिकेशन आपका 17 मई को ही निकाला गया था रक्षा मंत्रालय की ओर से, और ये भी आपका ट्रांसफ़र और पोस्टिंग से रिलेटेड है, और लगभग 1 से 2 नोटिफिकेशन और भी हैं, और सारे में सेम ही है। तो मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेना चाहूँगा, बस आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ क्या कुछ है इसमें और कैसे इसमें चेंजेस हो रहे हैं। आप नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ पा रहे होंगे। इसमें ट्रांसफ़र एंड पोस्टिंग के बारे में स्पष्ट रूप से लिखा भी हुआ है, और कीपिंग इन द व्यू एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जिस्टेंस एज वेल एज इन द पब्लिक इंटरेस्ट एंड विद द अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी DGD द फॉलोइंग ट्रांसफर पोस्टिंग आर ऑर्डर्ड विद द इमीडिएट इफेक्ट। ठीक है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो सौरभ सूद है, नेम यहाँ पर दे रखा है, साइड में आप देखेंगे यहाँ पर नाम दे रखा है, और यहाँ पर कहाँ से कहाँ पोस्टिंग हो रही है वो चीज़ लिखा हुआ है। ठीक है, DO लिस्ट मुंबई से पुणे हो रहा है, इनका पुणे से मुंबई हो रहा है, BBSR से DGD। ठीक है, मेरठ, इनमें इसमें सब कुछ आसानी से लिखा हुआ आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर एक और है लखनऊ से DEO का, उनका पोस्टिंग हो रही है रजौरी में ADO के रूप में, और फिर ADO की जो पोस्टिंग है उनको DO के रूप में लखनऊ में किया जा रहा है। तो देख पा रहे होंगे इसमें ट्रांसफ़र एंड पोस्टिंग लगातार जारी है। और रीजन मैंने आपको 2 रीजन बता दिए कि क्या कुछ बड़े 2 रीजन्स हैं, 2 रीजन्स मैंने आपको पहले बताएं। और फिलहाल आपका इससे कोई कॉन्टेक्ट नहीं है, लेकिन एक तरीके से जो आपका पेपर रुका हुआ है और मैंने जो बताया था कि नोटिफिकेशन आपकी तरफ से निकाले जाएंगे, तो ये नोटिफिकेशन आपके कैंटोनमेंट के ऑफिशियल साइट पे तो नहीं निकाले जा रहे हैं, लेकिन DGDE के ऑफिशियल साइट पे निकाले जा रहे हैं, क्योंकि जो आपका कंटोनमेंट है सीधे तौर से आपके DGDE से कनेक्टेड है। जब तक कि आपके कंटोनमेंट को समाप्त नहीं किया जाता है, और एक तरीके से लंबी प्रक्रिया है समाप्त करने की, और तब तक आपके पेपर कंडक्ट कर लिए जाएंगे बिल्कुल सुनिश्चित रूप से, और बिल्कुल परेशान नहीं हो, और पेपर बिल्कुल कंडक्ट होने हैं आपके। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन बताया जा रहा था वो यही है, और जो भी नोटिफिकेशन होगा आपको जरूर देखने मिलेगा आगे वीडियो में। और आज वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, और जो भी नोटिफिकेशन आएगा आपको जरूर बताया जाएगा। तो आज वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।